नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का चाइल्ड एंड डेवलपमेंट ईयर का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखेंगे कि इसमें किस तरह से जो है क्वेश्चन पेपर आता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सेक्शन ए होता है यह अनिवार्य होता है और इसमें हमें 8 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, जिसमें से हमें 8 के 8 के क्वेश्चन 2-2 नंबर के लिए करने होते हैं। तो आइए अब हम इसमें जानते हैं कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है दिए गए थे। हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम स्थिति में शैक्षिक मनोविज्ञान की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चों के विकास में पर्यावरण की भूमिका का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, व्यक्तिगत अंतर के कारणों में से एक के रूप में आनुवंशिकता की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, विकलांग शिक्षार्थियों की विशेषताओं का वर्णन करें। और पांचवा क्वेश्चन है, बाल्यावस्था के दौरान भावात्मक विकास की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। और हमारा छठा क्वेश्चन है, बाल्यावस्था के दौरान शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक विकास में योगदान देने वाले मुख्य कारकों पर प्रकाश डालें। सातवां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विकास शब्द के अर्थ का वर्णन कीजिए। और हमारा लास्ट है 8वां क्वेश्चन, बच्चों में कुसमायोजन की समस्या से निपटने में एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है। तो ये क्वेश्चन हमें 2 नंबर के लिए करने होते हैं। सेक्शन बी जो है हमारा, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, जिसमें से हमें कोई एक क्वेश्चन 16 नंबर के लिए करना होता है। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र की विस्तार से विवेचना कीजिए। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास शब्दों के बीच अंतर की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन, इसमें से कोई एक क्वेश्चन 16 नंबर के लिए करना होता है। सेक्शन जो सी है हमारा, सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, जिसमें से हमें कोई एक क्वेश्चन 16 नंबर के लिए करना होता है। इसमें आप देख सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, डिस्कस एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी एंड पर्सनैलिटी एज डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन। बच्चों में व्यक्तिगत अंतर के आयामों के रूप में योग्यता, रचनात्मकता और व्यक्तिगत अंतर जो व्यक्तिगत होता है उसकी विवेचना कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन दिए गए हैं, एक शिक्षक के तौर पर आप अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली और धीमी गति से सीखने वालों की पहचान कैसे करेंगे। उन्हें शिक्षित करने के लिए आप किस तरह के उपचारात्मक उपाय करेंगे। इसमें हम कर सकते हैं कि जो हमारा आधा क्वेश्चन है उसे 8 नंबर के लिए और आधे को 8 नंबर के लिए लिखेंगे। जैसे एक शिक्षक के तौर पर आप अपनी कक्षा में प्रतिभाशाली और धीमी गति से सीखने वालों की पहचान कैसे करेंगे। यहाँ तक का क्वेश्चन 8 नंबर का लिखेंगे। और उन्हें शिक्षित करने के लिए आप किस तरह के उपचारात्मक उपाय उपलब्ध कराएंगे, ये 8 नंबर के लिए लिखेंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन 16 नंबर का हो जाएगा। सेक्शन जो डी है हमारा, सेक्शन तो हमारा जो है छठा क्वेश्चन है, इसमें सामाजिक विकास से आपका क्या अभिप्राय है। किशोरावस्था के दौरान शिक्षार्थियों के बीच भावात्मक विकास की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 7वां क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान शिक्षार्थियों द्वारा किए जाने वाले विकासात्मक कार्यों और उनके सामने आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालें। लास्ट है हमारा सेक्शन ई। सेक्शन ई में भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से हमें कोई एक क्वेश्चन 16 नंबर के लिए करना होता है। तो 8वां क्वेश्चन है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स इफेक्टिंग द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट्स। तो इसमें कहा गया है, संज्ञानात्मक विकास से आपका क्या अभिप्राय है। किशोरावस्था के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की विवेचना कीजिए। ये हमें 16 नंबर के लिए करना होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, क्वेश्चन 9th, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित विभिन्न मुद्दों की विवेचना कीजिए। वर्तमान कक्षा स्थितियों में यह किस प्रकार सहायक हो सकता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये भी 16 नंबर का है। और इन दोनों क्वेश्चन में से हमें कोई एक क्वेश्चन
करना होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहता है साइकोलॉजी का, वह किस तरह से रहता है। इसमें जो हमारा सेक्शन ए है वह अनिवार्य होता है। 8 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, 8 के 8 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहता है। इसके बाद हमारा सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमें कोई एक क्वेश्चन 16 नंबर के लिए करना है। इसी तरह से सेक्शन सी, डी और जो हमारा सेक्शन ई है, इसमें इन सभी में 2-2 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, जिसमें से हमें कोई एक क्वेश्चन 16 नंबर के लिए करना होता है। मतलब प्रत्येक सेक्शन में से हमें एक-एक क्वेश्चन करना है। स्टार्टिंग का जो सेक्शन है उसमें 8 क्वेश्चन करने हैं और जो इसके अलावा हमारे सेक्शन दिए गए हैं उसमें से हमें एक-एक क्वेश्चन करना होता है 16 नंबर के लिए। यदि आप इसी तरह की जो है वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।